गुड मॉर्निंग साथियों, मैं घनश्याम लोहार मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम उस टॉपिक को लेके आए जो बोर्ड क्लास में अक्सर पूछा जाने वाले सवालों में से सबसे सिरमौर सवाल। वो क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसका उन्होंने इन्हें स्टेटमेंट दिया था a = bq+r, जहाँ पे r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा आता है। ये क्या चीज़ है? b का मान आपने छोटी क्लास के अंदर सीखा होगा, भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। उसको मैं लिख के बताता हूं आपको। आपने छोटी क्लास में पढ़ा था भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपने छोटी क्लास के अंदर अक्सर पढ़ा हुआ था। तो उसी को उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। ए को भाज्य को a, भाजक को b, भागफल को q और शेषफल को r कहा जाता है। तो इसके माध्यम से अपन एचसीएफ निकालते हैं। 10th क्लास में एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके माध्यम से कैसे निकाला जाता है उसको आज हम लेके आए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल नया कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। देखिए आपका क्वेश्चन आने वाला है ऐसा। क्या क्वेश्चन आएगा? 135 और 225 का एचसीएफ निकालो। क्या क्वेश्चन आएगा? इनका एचसीएफ निकालो। और बाद में लिखा होगा यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से। अगर ये आपको लास्ट में दिया हुआ है तो आपको निश्चित ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड से नहीं करना पड़ेगा। इसको करने का क्या नियम है? अगर आपने इस स्टेटमेंट के अंदर एचसीएफ का क्या सूत्र होता है? एचसीएफ निकालने का इसके अंदर फॉर्मेट है a = bq+r+0। अगर ये स्टेटमेंट अपने को यहां से मिल गया इन दोनों के माध्यम से, तो अपना जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ किसको माना जाता है? b को माना जाता है। किसको माना जाता है? b को माना जाता है। देखिए अपन इस सिस्टम को करते हैं। हमको क्या कहा जाता है? 135 को ऐसा लिखेंगे और 225 को ऐसा लिखेंगे। आपने देखा होगा छोटी क्लासों के अंदर a इसको माना जाता है, सॉरी b इसको माना जाता है, a इसको माना जाता है, q इसको माना जाता है और नीचे r होता है, उसको क्या माना जाता है? शेषफल माना जाता है, जिसको यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है ना? तो अगर आपका शेषफल 0 आ गया तो एचसीएफ किसको माना जाएगा? इसको माना जाएगा। देखिए ऐसा फॉर्मेट अपन बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? भाग देने के लिए एक ही फॉर्मेट है, इधर जितने अंक होते हैं उतने इधर भी अंक अपने को क्या करने पड़ते हैं? सेलेक्ट करने पड़ते हैं। देखिए इधर ही 3 अंक है, इधर भी 3 अंक दिखे। इसका मतलब फिर देखा जाता है ये बड़ा कि ये बड़ा, फिर पता चल के बाहर वाला छोटा अंदर वाला बड़ा। तो भाग देने का यही नियम है, जिसका भाग दे रहे हो छोटा होना चाहिए और जिसमें भाग दे रहे उसका अंदर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब 135 की टेबल अपने को आती नहीं, तो 135 की टेबल अपने को बनानी पड़ेगी। देखिए मैं बना रहा हूं 135 की टेबल 1 बार बनाएंगे तो 135 आएगा। 135 की टेबल 2 बार बोलेंगे 10 1 6 7 2 270 आ रहा है। 135 की टेबल कितनी बार बनाएंगे? 3 बार बनाएंगे। 15 1 9 10 1 3 और 4 405 आए। तो देखिएगा 135 की टेबल एक बार बोलेंगे 135 की टेबल 2 बार बोलेंगे 270 ज्यादा हो जाता है तो अपने क्या बोलना है? 1 बार। क्या आया? 135। क्या बचा? 0। क्या बचा? आपको पता है 2 में से 3 नहीं जाते हैं तो अपन इधर से कैरी लेंगे। कैरी का मतलब है उधार लेंगे। इधर कितना हो गया? 12। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो अपना देखिए फॉर्मेट, देखिए इस फॉर्मेट के हिसाब से इसको बनाते। देखिए क्या फॉर्मेट है? a = b × q। देखिएगा क्या है? a = b × q+r सेटअप करते हैं। तो a का मान कितना लिया? 225। b का मान कितना लिया? 135। q का मान कितना है? 1। r का मान क्या है? 90। अगर r का मान अपना क्या आता? 0 आता तो अपना एचसीएफ क्या होता? ये होता। लेकिन 0 नहीं आया तो अपना एचसीएफ ये नहीं होगा। अगर ऐसा आ जाए तो अपने को क्या करना है? जो पहले भाजक था उसको बनाना भाज्य और शेषफल था उसको बनाना है अपने को भाज्य। तो अपन इस टेबल के अंदर अपन ऐसा कर सकते हैं, इस भाज्य के अंदर ऐसा कर सकते हैं। देखिएगा मैंने क्या कर दिया? जो पहले भाजक था उसको तो भाज्य बना दिया और जो शेषफल था उसको मैंने क्या बना दिया? भाजक बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? 90 का भाग किसमें देना है? 135 में। फिर अपने को क्या करेंगे? 2 संख्या यहाँ सेलेक्ट करेंगे, 2 संख्या यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर देखा जाता है अंदर वाला बड़ा बाहर वाला, तो हमने सोचा कि हमने देखा बाहर वाला बड़ा अंदर वाला छोटा। जब अंदर वाला छोटा होता है उसको बड़ा बनाना पड़ता है। बड़ा बनाने के लिए अपन क्या लेंगे? 3 संख्या सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या हो गया? अंदर वाला बड़ा हो गया,
बार वाला छोटा, फिर अपने को टेबल बोलना शुरू करनी। अब 90 की टेबल बनानी, तो 90 की टेबल अपने को आती नहीं है, बना सकते हैं। 90 की टेबल 1 बार बोलेंगे क्या आएगा 90, 90 टेबल 2 बार बोलेंगे कितना आएगा 180, 90 की टेबल 3 बार बोलेंगे कितना आएगा 270। तो 1 बार बोलेंगे 90, 2 बार बोलेंगे 180, 2 बार बोलने से ज़्यादा हो रहा है तो अपने को कितनी बार बोलना है 1 बार, 1 बार बोलने में कितना आया 90। इसके 135 में से 90 को घटाएंगे कितना रहेगा 45 रहेगा, कितना रहेगा 45 रहेगा। तो इसका दूसरा वाला फॉर्मेट, दूसरी बार भाग दिया तो क्या आया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अंदर क्या आया, आपने क्या लिया 135 लिया, उसके अंदर 90 का भाग दिया, भागफल ये आया और शेषफल कितना आया 45 आया। और अपना फॉर्मेट क्या, अगर इसका मान 0 आता तो अपना HCF क्या होता ये वाला होता, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा है, तो इसको और आगे बढ़ाते रहो जब तक अपना शेषफल 0 नहीं आए। तो मैं क्या करूंगा, अब वापस क्या करूंगा, जो भाज्य था उसको तो क्या जो पहले भाजक था उसको मैं क्या बनाऊंगा भाज्य बनाऊंगा, और जो पहले शेषफल था उसको क्या बनाऊंगा मैं भाजक बनाऊंगा। इधर देखिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा 90 लिख दिया। अब अपने को क्या करना, 45 की टेबल इतनी बार बोलेंगे 90 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो हमको पता है 45 की टेबल 2 बार बोलते कितना आ जाता है 90 आ, तो शेषफल कितना बचा 0 बचा। तो थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे 90 लिया था, भाजक ये लिया था, भागफल लिया, शेषफल कितना आया 0 आ गया। तो देखो फॉर्मेट अपने HCF निकालने का क्या फॉर्मेट था, 0 आ जाता है उस समय। HCF किसको मानते, HCF किसको मानते, HCF किसको मानते, B को मानते। तो यहाँ क्या होगा 45, क्योंकि जब R बराबर क्या आता है 0 आता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः 135 और 225 का HCF कितना आया 45। और इसी दोनों संख्याओं का HCF आप अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे तो भी 45 ही आएगा। जो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसे आप देख सकते हैं, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बताया गया है। और आज एक नई चीज के साथ अपन यूक्लिड प्रमेय विभाजन से भी HCF निकाल सकते हैं। तो आज का यह प्रश्न यही समाप्त करते हैं। कल नई आशा और उम्मीद के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।